शहर को काला शहर क्यों कहते हैं। हर साल 700 करोड़ रुपए की आमदनी की है, उसके बावजूद यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें क्या सामना करना पड़ता है। जीतने के बाद कोई नहीं पूछते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। मिल गया भाई हमको सीट, बैठ गए सीट में, क्या करना है अब। हुआ था ये जो शहर है, ये बिलासपुर जिले से अलग होकर करके एक स्वतंत्र जिला बना था, लेकिन आज की स्थिति भी जो यहाँ पर है वो बहुत दयनीय है। भारत नामक देश का, छत्तीसगढ़ राज्य का एक कोरबा जिला है और उस जिले का एक छोटा सा कस्बा है। अगर आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इस रोड से गुजरते हैं तो आपका फेफड़ा उतना ही धुआं, उतना ही डस्ट कंज्यूम करता है जितना एक सिगरेट पीने वाला इंसान करता होगा। आमतौर पे आपको एक स्टेशन का जो इमेज होता है, जो आप कल्पना करते हैं स्टेशन की, तो आपको एक ऐसा स्टेशन देखने को नहीं मिलता होगा। आपको स्टेशन देखने की आदत होगी जहाँ पर हज़ारों संख्या में लोग होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, ट्रेनें होंगी, पैसेंजर ट्रेन होंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जिस स्टेशन में हम खड़े हैं, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन कम, मालगाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिनमें कोयला भरा हुआ है। तो आपका जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है। आज हम भारत देश के छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले में खड़े हैं, जहां इसे ऊर्जधानी कहा जाता है। इसे ऊर्जधानी क्यों कहा जाता है वो कारण स्पष्ट है, वो आपको मेरे पीछे देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसे ऊर्जधानी बनाने के लिए क्या क्या लोगों को देखना पड़ता है, लोगों के जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या भारी मात्रा में कर्ज या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से इस जिले ने हर साल 700 करोड़ रुपए की आमदनी की है, उसके बावजूद यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें क्या सामना करना पड़ता है। आपको ये बताने वाला हूँ कि इस शहर को काला शहर क्यों कहते हैं। आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से यहाँ के लोग, जो आपके और हमारी तरह ही दिखते हैं, उनके भी दो आँख है, एक नाक है, दो कान है और एक मुँह है, लेकिन उनका जीवन और हमारा जीवन भिन्न है। कैसे भिन्न है, वो कैसे एक आम जीवन नहीं जी पा रहे हैं इस कोयले के कारण, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर बताने वाला हूं, तो चलिए मेरे साथ। इस काले शहर में जहां पर अभी हम खड़े हैं, इसे कहा जाता है इमली डुग्गू। इमली डुग्गू कहते हैं ना इसको? इसे इमली डुग्गू कहा जाता है। यहाँ पर जो हालात है, अगर आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इस रोड से गुजरते हैं तो आपका फेफड़ा उतना ही धुआं, उतना ही डस्ट कंज्यूम करता है जितना एक सिगरेट पीने वाला इंसान करता होगा। अभी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे ऐसी स्थिति कब से है भैया, मतलब आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे को तो सर 10-12 साल हो गए यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर यही वाला सिस्टम है कोयला का, और यही वाला। क्या आपका? अरविंद। अरविंद जी। अच्छा, ये 10-12 साल से यहाँ पे स्थिति ऐसी ही है? हाँ सर, ये ऐसे ही हम लोग इधर काम धंधा कर रहे हैं सर। बहुत साल से हम लोग कमाने खाना इधर, और इधर ही हम लोग ये रहते हैं। हमारे कोई मतलब पूछने वाला तक नहीं कि क्या करते हो या कैसे करते हो, कोई भी हमारे देखने वाला नहीं। मतलब मैं आपका घर देख पा रहा हूँ यहाँ से, अगर आप इजाजत दें तो बताऊंगा मैं घर में आपका। ये घर जो है किराया का है सर। आप रहते तो यहीं है, लेकिन तो घर के अंदर तक वो धूल नजर आ रहा है। हाँ, बहुत धूल है। तो सोते होंगे, खाना खाते होंगे, बहुत ज्यादा परेशानी होती है हमारे को। क्या बोलना चाहेंगे भैया, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत दिन हो गए। मतलब कितने साल हो गए? एक दिन 2-3 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको? बच्चे लोग साथ में रहते हैं सब
तो कैसा स्थिति है यहाँ पे? अभी किस्से तो जैसा भी है, जैसा चल रहा है, अभी काम धंधा है। अब धूल की शिकायत नहीं करते हो क्या? तो कहते अभी नहीं करते, तो पानी नहीं आता छिड़कने के लिए? पानी नहीं आते हैं। नहीं आता पानी छिड़कने के लिए? अगर ये वीडियो सरकार में बैठा इंसान देख रहा होगा तो क्या कहना चाहोगे उसको? तो क्या है, साफ सफाई होना चाहिए बस। यहाँ पे एक दुकान है, दुकान में एक अंकल बैठे हुए हैं। अंकल से बात में करेंगे। पहले आपको दुकान की जो स्थिति है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। लाइट्स जो है उतने अभी दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन जितने विजुअल आपको आपकी आंखों में नज़र आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्लैनेट अर्थ का, भारत नामक देश का, छत्तीसगढ़ राज्य का एक कोरबा जिला है। और उस जिले का एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे इमली कुछ क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे ही कोरबा में अनेकों क्षेत्र हैं। थोड़ा अंदर आएंगे, मेरे साथी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस जगह को हम हाथ लगा देंगे उस जगह से जो है धूल हो, कोयला हो, और कोयला का छोटे छोटे कण होता है वो जो है आपको देखने को मिलेगा। ये खाते हैं इसको लोग, यहाँ पर भी ये खाने के लिए लगा रहा होगा, लेकिन खाने से पहले साफ करना ज़रूरी हो जाएगा उसको, क्योंकि ये स्थिति है। यहाँ पे जो अंडे हैं, क्या नाम दादा आपका? नाम क्या आपका बताएंगे थोड़ा सा? हाँ? राम किला साहब। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ 14-15 साल हो गए। यहाँ पे इतना धूल है, मतलब खाने पीने में, चाय पी रहे हैं, चाय में धूल नहीं लग रहा? सब में धूल लग रहा है, क्या करोगे? चाय तक में धूल लग रहा है, धूल लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये मतलब लगभग आप तो यहाँ पे कितने साल से रह रहे होंगे? 12-14 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं आप, तो तब से यहाँ पे ऐसी स्थिति है? ऐसी है। सरकार आया, बदला गदला, कुछ यहाँ से नहीं आया, बस देख रहे हो इसी है। सरकारें बदलती है, रोड वही रहता है। रोड वही रहता है, सरकार तो हमेशा बदलती है। अच्छा, इसको लेकर के शिकायत वगैरह की है कहीं पे? कि हम बड़े बड़े लोग, ये लोग मतलब लोग करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी पड़ा है, देखो ना, आप तो खुद देख रहे हो। दुकान संचाल रहे हो आप, यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती होंगी सब रोड वगैरह में। यदि इस बात को ये ठीक से बताया जाए ऐसा? हाँ। अच्छा आप बताइएगा कि यहाँ पे धूल से दिक्कत होता है ना? बहुत दिक्कत, बीमार पड़ते होंगे तब। एक और भाई हैं, हमसे बातचीत करते। भाई यहाँ पर धूल का जो वो है, प्रदूषण है, धूल धक्कड़ है, कोयला छोटा छोटा कण है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम इसी से, धूल धक्कड़ से। सांस के साथ अंदर ज्यादा, इससे बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब एक हवा आता है, हवा के साथ जो है धूल भी अंदर जाता है। पूरा दिन गाड़ी भी चलता है, उससे भी धूल उठता है ना। मतलब जैसे कि मैं रहता यहीं का हूँ, मैं रायपुर से आया हूँ, बिलासपुर में मेरी पढ़ाई हुई है। हमने ना आमतौर पे देखा है कि ऐसे जगहों को ना जहाँ से ट्रक गुजरता है, कोयला गुजरता है, रिहायशी इलाकों से दूर बनाया जाता है। यहाँ पर तो रोड जो है आपके गली के बीच से गुजर रहा है ट्रक जो है। अब ये शासन का है, सब कैसे करो, सरकार का है ये सब, आम जनता क्या कर सकती है इसमें? शिकायत करते हैं आप लोग लेके इसको? करते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है, क्या करेंगे? अच्छा आप कितने साल से रह रहे हैं भैया? क्या नाम है आपका? मेरा विपिन है, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहे हैं। अब 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 10 साल से मतलब आपने इस जगह को बनते बिगड़ते सब चीज़ देखा होगा। जी जी। आज स्थिति क्या है बताया कि थोड़ा सा? शायद देख ही रहा है कि धूल लकड़ी से ही ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसको लेकर के पानी नहीं डलता है, मतलब कि ऐसे जगहों का एटलीस्ट पानी डालते हैं? खुद से डालते हैं पानी अपने अपने घरों के सामने, बाकी कोई नहीं डालने आता है, कोई नगर निगम का पानी टैंक नहीं आता है यहाँ पे। मतलब जो अपने पानी रोड भी जो है, रोड में पानी डालना तो वो भी अपने से डालेंगे। जैसे इधर जो अपना जगह है तो इसके सामने, घर के सामने डाल लिए, बाकी नगर पालिका को कोई टैंक नहीं आता है पानी डालने के लिए। ये वीडियो को ना लोग देखते हैं जी, देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप यहाँ पे रहते 10 साल से, बच्चे होंगे आपके, क्या बोलना चाहेंगे बताइए आप सब? सर यही चाहते हैं कि इसमें धूल लक्कड़ ना उड़े और कुछ ठीक ठाक रहे, और पानी वानी टैंक वैंक भी आए तो लोगों को इसमें दिक्कत ना हो। ये सांसों के साथ धूल अंदर जाता है, इससे काफ़ी बीमारी भी होती है, फेफड़े भी कुछ प्रॉब्लम करते हैं इससे। मतलब ये काली गाय में को और काली लग रही है, सच बोल रहे हो? काली तो है ही वो गाय, और इसी इसकी जमीन के साथ तो ऐसे मैच हो रहा है उसका। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक दीदी हैं जो यहाँ पर रहती हैं, पिछले 7-8 सालों से यहाँ पर रहती हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आई। दीदी आप कितने साल से रह रहे होंगे यहाँ पे? 7 साल। क्या नाम है आपका? उर्मिला।
मतलब आप पानी नहीं डालता टाइम टाइम पे? नहीं, अच्छा, शिकायत वगैरह करते हो तो क्या बोलता है? डलवा दूंगा। अच्छा, सही बोलता है। हाँ, जो धूल वगैरह हो रहा है इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या प्रभाव पड़ेगा, धूल पूरा घर में जा रहा है। खाना पीना में भी जाता होगा। हाँ, और यहाँ पे जो बच्चे अच्छे लोग खेलते कूदते वो होंगे। सबको धूल तो सबको पड़ेगा, ऐसा तो ही नहीं है कि धूल नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक धूल होता है, एक कोयला कण होता है। धूल चला जाता है, चल हो जाता है। जो कोयला है पूरा काला ही काला जाता है। बीमार वार नहीं पड़ते इस चक्कर में? बीमार पड़ते हैं तो क्या करेंगे, इलाज करवाते हैं। किसको बोलेंगे? सरकार को बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। सरकार को क्या बोले, सरकार यहाँ आ रहा है क्या? जब तक जीतते हैं तब तक बोलते हैं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जीतने के बाद कोई ध्यान देते हैं? कोई नहीं देते हैं। कोई पार्षद, कोई विधायक? कोई भी नहीं। कोई नहीं आया यहाँ? जीतने जब तक नहीं जीते रहेंगे ना तब तक बोलेंगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जीतने के बाद कोई नहीं पूछते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। मिल गए भाई हमको सीट, बैठ गए सीट में, क्या करना है अब? अगर ये वीडियो जो है, अगर क्या मैं बता रहा हूँ आपको, इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि हमारा वीडियो जो है वो लोग देखते हैं जो इन सभी सिचुएशन को लेकर जिम्मेदार हैं। क्या कहना चाहोगे वो लोगों को? सरकार देख रही होगी, कोई नेता देख रहा होगा, अधिकारी देख रहा होगा। उनको क्या बोलेंगे, क्या सरकार यहाँ थोड़ी ना रहा है। मतलब उम्मीद भी टूट गया है बोल दो। कोई उम्मीद नहीं है। मतलब अब जिन उर्मिला दीदी से हम बात कर रहे हैं वो हंस रही हैं, लेकिन आप ज़रा कल्पना मात्र कीजिएगा कि अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त आपके हाथ में एक कौरे में खाना है और उसी कौरे पर सामने उसके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है, तब क्या कहना चाहेंगे? तो स्वागत है आपका कोरबा में, इस काले शहर में। इसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ब्लैक डायमंड कहने का जो कारण है वो आप सबके सामने है। तो स्वागत था आपका इस कोरबा शहर में। इस कोरबा शहर को जिला बने लगभग जो है 27 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 25 मई सन 1998 में इस शहर का गठन हुआ था। ये जो शहर है ये बिलासपुर जिले से अलग होकर करके एक स्वतंत्र जिला बना था। लेकिन आज की स्थिति भी जो यहाँ पर है वो बहुत दयनीय है। यहाँ पर जो लोग हैं वो खाने के साथ में खाना नहीं, कोयला भी खाते हैं। ये पीछे आपको चलती हुई ट्रेन दिख रही होगी। ये ट्रेन जो है इस शहर के अंदर से निकाल करके जो कोयला होता है उसे निकाल करके पूरे देश में, प्रदेश के अलग अलग जिलों में और पूरे विदेश तक भेजा जाता है। लेकिन यहाँ जिन लोगों का ये कोयला था, जिन लोगों की ये जमीन थी, उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। इसीलिए कोरबा को कोयले का शहर कहते हैं, इसीलिए कोरबा को काला शहर कहते हैं। बाकी आप बताएंगे इस पूरी वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ।